नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों, कि इस बीच बहुत से कंपटीशन वाले एग्जाम होने वाले हैं। तो उसमें दोस्तों जो आपका फायरिंग आर्डर और टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन बनेंगे, इसके बारे में हम लोग देख लेंगे। तो सिलेंडर का जो भी दोस्तों फायरिंग आर्डर होता है आईसी इंजन में, अगर आप लोग देखेंगे तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फायरिंग आर्डर, ठीक। तो देखिए दोस्तों, फायरिंग आर्डर जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आपका 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, 5 सिलेंडर, 6 सिलेंडर सभी का फायरिंग आर्डर क्या होता है। और अगर दोस्तों आपका कंपटीशन में आता है तो आप लोगों को ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर कुछ देखने पड़ जाते हैं, जहाँ पर आप लोग गलती करने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आइए इस बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो 3 सिलेंडर होते हैं, तो यहाँ पर जो दोस्तों 3 सिलेंडर वाले इंजन होते हैं, उसका अगर हम लोग फायरिंग आर्डर देखेंगे दोस्तों, तो देखिए आपको जो सिंपल है, आपको रटने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। आप पहले वाले पे करेंगे, फिर इसके बाद दूसरे पे आएँगे, दूसरे से इसके बाद आप लोग तीसरे पर चले जाएँगे। यानी कि आपको लिखना कैसे है, यहाँ पर देखिए 1 यहाँ पर लिखिए, 2 यहाँ पर, फिर 3 यहाँ पर। तो ये हो गया दोस्तों आपका 132 जो आएगा, ये आपका हो जाएगा आपका 3 सिलेंडर का फायरिंग आर्डर। ठीक। तो ये हो गया 3 सिलेंडर का दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों और भी जो सिलेंडर हैं, जैसे कि यहाँ पर बात करें अब हम लोग 4 सिलेंडर का, तो देखिए 4 सिलेंडर का अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसको कैसे करेंगे? तो ऐसे सिंपल है, 1 यहाँ पे लिखिए, फिर लास्ट में आप लोग 2 लिखिए, फिर इसके बाद दोस्तों आप लोग आगे आइए, 3 लिखिए, फिर इसके बाद लास्ट में जाइए 4 लिखिए। यानी कि एक बार यहाँ से कूदिए, फिर यहाँ पर आइए, यहाँ से जाएँगे तो फिर यहाँ पे आएँगे। इस तरह से दोस्तों ये आपका फायरिंग ऑर्डर हो गया। तो 3 सिलेंडर का देख लिए, 4 सिलेंडर का देख लिए। अब देखिए दोस्तों, आगे आपको जो दिक्कत आएगी, यहाँ से आप लोगों को 5वें वाले में दिक्कत आएगी और 6ठे वाले में। क्यों आएगी दिक्कत? क्योंकि दोस्तों आगे जो क्वेश्चन बनता है कंपटीशन में, ये आपको ऑप्शन के हिसाब से देखने पड़ेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर 5 सिलेंडर का कभी अगर आपका दोस्तों पूछ ले कि 5 सिलेंडर का फायरिंग ऑर्डर क्या होता है, तो इसका भी सेम प्रोसेस है दोस्तों, कि आपको सबसे पहले यहाँ पर देखिए 1 लिखिए, फिर लास्ट में आप 2 लिखिए, फिर इसके बाद आगे आइए, यहाँ पर 3 लिखिए, लास्ट में जाइए, फिर 4 लिखिए, फिर आगे आइए आप 5 लिखिए। अब यहाँ पर ये हमारा 5 हो जाएगा, तो देख सकते हैं यहाँ पर 13, 54, 2, तो 13, 54, 2 ये हो गया। अब लेकिन दोस्तों कभी-कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में दोस्तों ये ऑप्शन आपको दिया ही नहीं रहेगा, तब आप लोग क्या करेंगे? तो देखिए दोस्तों, अगर कभी एग्जाम में ये ऑप्शन दिया ही ना रहे, तो आप लोग दोस्तों आपको ये जो दूसरा वाला आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है, इसे आप लोग देखिए, आपको ये टिक करके आना है, ठीक। तो इस बात को आपको जरूर ध्यान में रखना है कि अगर आपको ये जो है 1, 3, 5, 4, 2 ये जो 5 सिलेंडर का फायरिंग ऑर्डर है, अगर ये आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है, तो आप टिक करके आएंगे किसको, जो आपको हमने नीचे वाला बताया है कि 12, 45, 3 अगर ऑप्शन में ये मिलता है तो लगाएंगे। लेकिन अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर अगर आप ऑप्शन में पहला भी दे दे और दूसरा भी दे दे तो हम लोग किसे टिक करेंगे? तो देखिए दोस्तों, हमने जो सबसे ऊपर लिखा है आपको सबसे पहले उसको टिक करना है, ठीक। आपको दूसरा ही बाद में टिक करना है। यानी कि अगर आप पहला ऑप्शन आपको दिख गया, जैसे कि यहाँ पर पहला वाला आ गया और दूसरा वाला दोनों साथ साथ में दे दिए हैं, तब आप लोग किसे टिक करेंगे? तो टिक करेंगे सबसे पहले आप लोग पहले वाले को, ठीक। अगर पहला वाला ऑप्शन में आपका नहीं दिया है, तभी आप लोग दूसरे ऑप्शन की तरफ मूव करेंगे आप लोग, अन्यथा नहीं करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले वरीयता किसको देना है? तो 13, 54, 2 वाले को आपको वरीयता देना है। यानी कि ऑप्शन में 13, 54, 2 मिलेगा तो आपको उसी को टिक करना है, इसके बाद कोई आपको टिक नहीं करना है। अगर आपको 13, 54, 2 नहीं मिलता है, तब जाके आपको अगर 12, 45, 3 मिलता है तो उससे आपको टिक करना है, अगर आपका पहला वाला नहीं है तो, ठीक। लेकिन अगर दोनों साथ साथ में दे दिया है, दोनों अगर साथ साथ में दे दिया है, तो हमने जो आपको सबसे पहले ऊपर वाला बताया है, तो ऊपर वाले को ही आपको टिक करके आना है, ठीक। तो इस ऊपर वाले को आपको टिक करके आना है। इसी तरह से दोस्तों आपका यहाँ पर दिक्कत फंसता है 6 सिलेंडर वालों के लिए। तो 6 सिलेंडर में दोस्तों जो फायरिंग ऑर्डर होता है, यहाँ पर हमने आपको दिखा दिया है। आपको वरीयता कैसे देना है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों हमने पिछली बार एक वीडियो भी बनाया था, तो उसमें दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से आपको टिक करना था
कि अगर आपको ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो आपको क्या क्या टिक करना है। ठीक, तो बहुत से लोग वहां पर कमेंट किए सर आपने फायरिंग ऑर्डर गलत बता दिया, आपने सेम क्वेश्चन में आपने दो फायरिंग ऑर्डर बता दिया, आपने गलत बताया। तो ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर दोस्तों ऑप्शन में नहीं था इसलिए हमने वहां पर आपको दूसरा बताया था। तो यहाँ पर देखिए आपको चार फायरिंग ऑर्डर आपको याद रखना है और सीक्वेंस में याद रखना है कि आपको ऑप्शन में अगर पहला नहीं मिलेगा तो दूसरा ऑप्शन मिलेगा, दूसरा नहीं मिलता तो तीसरा, तीसरा नहीं मिलेगा तो चौथे। अगर आपको चारों दे दिए जाए तो किसको टिक करेंगे, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए आपको करना क्या है कि देखिए जो सिक्स सिलेंडर है, तो सिक्स सिलेंडर के लिए दोस्तों आप सबसे पहले मूव करेंगे, आपको 15 36 24 आपको ये टिक करना है। देखिए यहाँ पर हमने बता दिया है कि सबसे पहले किसको वरीयता देंगे, तो पहले वाले को। तो सबसे पहले अगर आपको ऑप्शन में मिल जाता है कि 15 36 24 अगर आपको मिल जाता है तो आपको ये टिक करके आना है। ठीक, तो 15 36 24 आपको फायरिंग ऑर्डर याद रखना है सिक्स सिलेंडर का, तो आपको इसे वरीयता देना है। अगर आपको ये पहला वाला ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है तब आप लोग दूसरे ऑप्शन की तरफ मूव करिएगा कि 15 36 42 आगे का सेम पोर्शन वही रहेगा, बस लास्ट में इसका जो 24 है ये आपका लास्ट में आपका 42 हो जाता है। तो यही आपको अगर पहला वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आपको दूसरे वाले को टिक करना है। अगर आपको पहला भी नहीं मिला, दूसरा भी नहीं मिला, तो आपको तीसरे की तरफ मूव करना पड़ेगा। तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपको यहाँ पर मूव करना पड़ेगा, जो कि है दोस्तों आपका 14 26 35। तो 14 26 और 35 की तरफ आपको जाना पड़ेगा अगर आपको ऑप्शन में ये मिलता है तो। अगर ऑप्शन में दोस्तों तीनों नहीं मिलता है तब आपको दोस्तों चौथे वाले ऑप्शन पर आपको जाना पड़ेगा 13 56 42। तो देख सकते हैं 13 56 42 पर आपको जाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन आपको टफ करने के लिए दे देता है कि आपको ये जो सीक्वेंस है हमने आपको 1 2 3 4 करके लिखाया है, आपको इसे जरूर याद रखना है। क्यों, क्योंकि दोस्तों आपको कभी कभी ऑप्शन इस तरह से दे देगा कि आपको लगेगा कि ये सभी के सभी दे दिए। जैसे कि आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, चार ऑप्शन में दोस्तों आपको पहला भी दे दिया जाएगा, दूसरा वाला भी दे दिया जाएगा, हो सकता है तीसरा भी दे दे, हो सकता ना ही भी दे। तो आप किससे टिक करेंगे, तो देखिए दोस्तों हमने आपको जो सीक्वेंस बताया है कि जो पहले नंबर पे यहाँ पर हमने बताया है कि अगर आपको 15 36 24 मिलता है तो आप इसे टिक कर दिए। बाकी अगर आपको दोस्तों ऑप्शन में नीचे का कोई भी मिलता है आपको उसे टिक करके नहीं आना है। तो 15 36 24 आपको याद रखना है, ऑप्शन में ये मिलता है तो आपको इसी को करना है। बाकी आपका दोस्तों अगर ये भी तीसरा चौथा ऑप्शन बाई चांस ये चारों ऑप्शन बना दे तो आपको इन सबको नहीं टिक करना है, सिर्फ और सिर्फ पहले वाले को टिक करके आना है। ठीक, इसलिए दोस्तों सीक्वेंस आप लोग याद रखिएगा। ठीक, तो ये हो गया। बाय चांस अब आप ये भी देख सकते हैं अगर बाय चांस ऑप्शन में पहला वाला ऑप्शन दिया ही ना रहे, ठीक, अगर आपको पहला वाला ऑप्शन बाय चांस नहीं दिया तो अगर आप में फिर यही ऑप्शन दे दे तीनों, जैसे कि इसे दे दे, फिर इसे दे दे, फिर इसे दे दे और कोई और दे दे चौथा, तो इस तरह से ऑप्शन दे दे तो आपको किसको टिक करके आना है, तो यहाँ पर आप पहले वाले को टिक करके आएंगे 15 36 42 वाले को। ठीक, तो इस तरह से दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आपको किसको टिक करके आना है, क्योंकि कंपटीशन में दोस्तों आपके हिसाब से नहीं आएगा, कंपटीशन अपने हिसाब से आएगा, उसमें ऑप्शन आपके हिसाब से नहीं बनेंगे, वो अपने हिसाब से बनाएंगे आपको फंसाने के लिए। तो हमने सीक्वेंस आपको बता दिया कि आपको कैसे टिक करके आना है। वरीयता सबसे पहले आप लोग पहले वाले को दीजिएगा, पहला वाला नहीं मिलता है तो आप लोग दूसरा वाला, दूसरा वाला नहीं मिलता है तो आप लोग तीसरा वाला, तीसरा वाला नहीं मिलता है तो आपको चौथे वाले पर आपको टिक करके आना है। तो ये होगा दोस्तों 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, 5 सिलेंडर और 6 सिलेंडर का फायरिंग ऑर्डर। ठीक, देखिए यहाँ पर हमने बता ही दिया है, कोई नहीं है दिक्कत होगा इसमें आपको। ठीक, अब देखिए यहाँ पर बताया गया दोस्तों कि V8 और V6 जो इंजन होते हैं उसमें दो एग्जॉस्ट पाइप लगे होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो V8 और V6 इंजन होते हैं उसमें कितने एग्जॉस्ट पाइप लगे होते हैं, तो वह लगे होते हैं दोस्तों दो एग्जॉस्ट पाइप। तो इसे भी याद रखना है दोस्तों कि जो आपके V8 और V6 इंजन होते हैं उसमें दो एग्जॉस्ट पाइप लगे होते हैं। और देखिए अगला है कि डीजल इंजन में डीजल का जो इंजेक्शन होता है दोस्तों वह प्रेशर को कंट्रोल रैक की सहायता से हम लोग रेगुलेट करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि डीजल इंजन में डीजल का इंजेक्शन जो प्रेशर होता है उसको हम लोग किसकी सहायता से रेगुलेट करते हैं, तो उसे हम लोग करते हैं दोस्तों कंट्रोल रैक की सहायता से। तो कंट्रोल रैक ये भी आपको ऑप्शन में मिलेगा, अगर इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि डीजल इंजन में डीजल का जो इंजेक्शन प्रेशर होता है हम लोग उससे किसकी सहायता से रेगुलेट करते हैं, तो कंट्रोल रैक की सहायता से रेगुलेट करते हैं।
तो ये हो गया दोस्तों फायरिंग आर्डर के बारे में। अगर हम लोग देखें दोस्तों जो इंजन का टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होता है उससे भी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में यहाँ पर, तो देखिए क्वेश्चन आपको इस तरह से आपको फिगर दोस्तों ये आपको बना लेना है और इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर अब देखिए कैसे याद करना है। तो देखिए दोस्तों जो आपका कहेगा इंटेक मैनिफोल्ड होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है। तो देखिए दोस्तों इंटेक जो मैनिफोल्ड होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वह आपका 60 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, तो इंटेक मैनिफोल्ड का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस। इंटेक वाल्व का टेम्परेचर कितना होता है तो 250। तो यहाँ पर देखिए इंटेक मैनिफोल्ड ये जो रहता है दोस्तों नली, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटेक मैनिफोल्ड। और इसका जो इंटेक मैनिफोल्ड रहता है दोस्तों ये टेम्परेचर होता है 60 डिग्री सेल्सियस। और देखिए ये तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने देख लिया कि इंटेक मैनिफोल्ड का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस, इनलेट वाल्व का 250। और देखिए आपका स्पार्क प्लग भी रहता है। तो स्पार्क प्लग का टेम्परेचर, तो देखिए कहेगा स्पार्क प्लग के नीचे का टेम्परेचर कितना होता है। तो स्पार्क प्लग के नीचे का जो टेम्परेचर होता है दोस्तों वह 600 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, तो इसे याद में रखना है आपको कि इन जो इंटेक मैनिफोल्ड का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस, इनलेट वाल्व का टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस, स्पार्किंग प्लग के नीचे का टेम्परेचर जो होता है वह आपका 60 डिग्री सेल्सियस होता है, सॉरी 600 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आपका 600 है। ठीक, तो स्पार्किंग प्लग के नीचे का टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस। तो इनलेट वाल्व हो गया आपका 250 डिग्री सेल्सियस, इनटेक मैनिफोल्ड 600 डिग्री सेल्सियस। तो देख सकते हैं यहाँ पर इनटेक मैनिफोल्ड हो गया, एक होता है आपका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। तो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का टेम्परेचर कितना होगा तो 450 450 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो इनटेक मैनिफोल्ड 60 डिग्री सेल्सियस, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड 450 डिग्री सेल्सियस, इनलेट वाल्व 250 डिग्री सेल्सियस। स्पार्किंग प्लग के नीचे का जो टेम्परेचर होगा दोस्तों वह आपका 600 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए आउटलेट पोर्ट भी एक होता है, आउटलेट पोर्ट। ठीक, तो आउटलेट पोर्ट का जो दोस्तों टेम्परेचर होता है वह आपका 650 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक, तो आउटलेट पोर्ट 650 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और देखिए कहेगा सिलेंडर वाल्व का टेम्परेचर कितना होता है। तो सिलेंडर वाल्व का जो टेम्परेचर होता है दोस्तों वह आपका 180 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हमें आशा है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि फायरिंग आर्डर क्या है, आपको कैसे एग्जाम में टिक करना है, और टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन से अगर क्वेश्चन बनेगा तो आपको कैसे टिक करके आना है। तो एक चीज यहाँ पर देख सकते हैं इंटेक मैनिफोल्ड 60 डिग्री सेल्सियस, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड 450 डिग्री सेल्सियस, इनलेट पोर्ट जो होता है यहाँ पर दोस्तों आपका 250 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर जो आपका आउटलेट पोर्ट होता है ये 650 डिग्री सेल्सियस, और जो यहाँ पर स्पार्क प्लग होता है उसके नीचे का जो टेम्परेचर होता है वह 600 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर जो दोस्तों सिलेंडर वाल्व होता है ये आपका कितना होता है 180 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका कंप्लीट होता है। और इसके बाद अगला जो वीडियो रहेगा दोस्तों वो हम लोग देखेंगे ऑक्टेन नंबर और सीटन नंबर पर देखेंगे, तो उसे आप लोग भी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों जो एग्जाम में है इसमें से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, इसलिए हमने इसको जो 4 या 5 टॉपिक जो मेनली पूछे जाते हैं उससे भी हम लोग पूरा कवर कर लेंगे। और देखिए दोस्तों जो भी लोग हैं जो कि आईसी इंजन के क्वेश्चन देखना चाहते हैं या फिर कोई भी मैकेनिकल का जो भी पार्ट होता है या फिर आईसी इंजन का पार्ट होता है, तो वो लोग दोस्तों अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसमें कि आपको 350 से 400 क्वेश्चन लगभग ऑब्जेक्टिव के मिल जाएंगे। वहाँ पर मास्टर वीडियो प्रोवाइड किया गया है, चैप्टर वाइज भी वीडियो प्रोवाइड किया गया है, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।